पावर ऑफ योर माइंड। व्हाट इज द फास्टेस्ट थिंग इन दिस यूनिवर्स? कोई कहता है लाइट, कोई कहता है साउंड, मैं कहता हूँ माइंड। मन से तेज कुछ भी नहीं है। 1 सेकंड से कम टाइम में ये इंडिया से लंदन, लंदन से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका, कहीं भी पहुंच सकता है। इससे फास्टेस्ट और पावरफुल चीज है ही नहीं इस दुनिया में। ये दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। Your mind can perform at 1 exaflop operations which is equivalent to a billion calculations per second। और ये सारे ऑपरेशंस आपको बिना पता चले हो रहे होते हैं। अगर आप एक बार के लिए सोचो कि किस चीज की वजह से आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, वो भी परफेक्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर पे, किसकी वजह से आपका हार्ट बीट करता है, किसकी वजह से आपकी बॉडी में परफेक्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर मेंटेन हो रहा है, किसकी वजह से आपने जो खाया है वो आपकी बॉडी में कन्वर्ट हो रहा है, क्या ये सब काम आप कॉन्शियसली कर रहे हैं? नहीं, ये सब हो रहा है सबकॉन्शियस माइंड की वजह से, जो 24 घंटे काम करता है। वो कभी नहीं सोता, वो कुछ भी कर सकता है, सिर्फ एक चीज नहीं कर सकता। और इसी एक चीज की वजह से आप अपनी लाइफ में हेल्थ, मनी, पावर अट्रैक्ट कर सकते हो, और इसी एक चीज की वजह से आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। क्या है वो एक चीज जो ये नहीं कर सकता? आपका सबकॉन्शियस माइंड एक रियल इवेंट और आपकी इमेजिनेशन में फर्क नहीं पता लगा सकता। अब इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक बुरा सपना देखते हो, आप एकदम से घबरा के उठ जाते हो, आपका दिल तेज तेज से धड़क रहा होता है, आपको पसीना भी आया होता है। एक्चुअली में ये सारा एक्सपीरियंस सिर्फ आपके माइंड में होता है। असलियत में आप पर कोई भी खतरा नहीं था, पर इस चीज का पता आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं चलता। उसने उसी तरीके से रिएक्ट किया कि सच में आप पर कोई खतरा है। उसे नहीं पता चलता क्या रियल है। जो उसको दिखाया जाता है वो उसी को सच समझता है, जैसे कि वो सपने को सच समझ रहा था। एक स्टडी हुई जिसमें एक डॉक्टर ने एक प्रोफेशनल एथलीट को टेस्ट करने के लिए उसकी सारी बॉडी को अपनी मशीन से कनेक्ट कर दिया, जो कि उसकी मसल फाइबर की मूवमेंट को बताती है, और उसको बोला कि तू सोच कि तू रेस में बहुत तेज दौड़ रहा है। उसके सिर्फ सोचने से उस मशीन में वो सेम रीडिंग आई जो कि तब आती जब वो असलियत में दौड़ रहा होता। आपकी सोच में शक्ति है। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। रशिया में एक एक्सपेरिमेंट के तहत एक प्रिजनर को एक ऑफर दिया गया जिसको फांसी की सजा थी। उसको बोला गया कि तुझे हम फांसी नहीं देंगे और एक सांप से कटवाएंगे तेरी आंखों पे पट्टी बांध के। हमें कुछ टेस्ट करने हैं, तो इंसानियत से कुछ काम आजा मरने से पहले हमें कुछ टेस्ट करने हैं कि कितने टाइम में जहर फैलता है शरीर में। तो वो मान गया। उसे वो बड़ा सा जहरीला सांप दिखाया गया। फिर उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई और उसके पैर में एक पिन चुबा दी गई। कुछ ही सेकंड्स में उसका शरीर नीला पड़ गया और मुंह से झाग निकलने लगा, जैसे कि एक असली स्नेक बाइट में होता है। दिस इज माइंड पावर ओवर द बॉडी। ये चीजें कितनी ही बार तो बताई गई हैं प्लेसिबो इफेक्ट की मदद से, जिसमें ए ग्रुप को वो मेडिसिन दी जाती है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उस बीमारी के लिए, और ग्रुप बी जिसको सेम बीमारी है पर उसको एक शुगर पिल दी जाती है बिना बताए कि ये रियल मेडिसिन नहीं है। दोनों ग्रुप ये सोचते हुए मेडिसिन लेते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, हम टाइम पे दवाई ले रहे हैं, और सच में दोनों ग्रुप ठीक हो जाते हैं। ग्रुप बी जिसको दवाई ही नहीं दी गई थी, वो सिर्फ मीठी गोली से ठीक हो गया। दिस इज द पावर ऑफ योर माइंड। आपकी सोच में शक्ति है, जैसा आप सोचोगे वैसा हो जाएगा। रिसर्चर्स ये बताते हैं कि एटलीस्ट 1/3 मेडिकल ट्रीटमेंट इसलिए सक्सेसफुल हो जाते हैं कि पेशेंट्स को बिलीव होता है कि वो दवाई ले रहे हैं और दवाई से ठीक हो जाएंगे। प्लेसिबो इफेक्ट। Whatever belief you hold in your subconscious mind will become your reality। और एक चीज यहाँ पे समझना जरूरी है कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। किसी भी सिचुएशन में सिर्फ 2 से 5% आप डिसाइड करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। बाकी का 95 से 98% टाइम आप डिसाइड नहीं करते, आप ऑटो पायलट मोड पे होते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। यकीन नहीं होता? अच्छा, क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? अगर हाँ, तो क्या आप इसे नापसंद करना शुरू कर सकते हैं अभी से? क्या आपको स्पोर्ट्स देखना पसंद है? अगर हाँ, तो क्या आप इसे एंजॉय करना बंद कर सकते हैं अभी से? नहीं कर सकते, क्योंकि 96 to 98% टाइम्स हर चीज जो आप क्रेव करते हो या डिजायर करते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो रखी है पहले से ही। आपकी सारी की सारी लाइकिंग, डिसलाइकिंग सबकॉन्शियस माइंड से आती है। जो कुछ भी हम प्रीडोमिनेंटली अपने सबकॉन्शियस माइंड में होल्ड करते हैं, हम अपने आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। अच्छा, क्या होता है जब आप एक नई कार खरीदते हो? सिर्फ यही कार होती है जो आपको हर जगह 2-3 हफ्ते तक दिखाई देती है। ये कार आपने खरीदने से पहले भी देखी होती है, पर
पहले वो भीड़ में अलग से चमकती नहीं थी, पर अब ये कार आपने खरीद ली है, अब ये कार आपके ख्यालों में है, इसलिए अब ये स्टैंड आउट कर रही है अलग से। जो कुछ भी आप अपने माइंड में ख्यालों में रखेंगे, आप उसकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। तो जो कुछ भी आप प्रीडोमिनेंटली अपने माइंड में होल्ड करते हो, वो आपकी रियलिटी शेप करता है। तो फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या शेप करता है? लगभग हर चीज जो भी आपकी लाइफ में हुई होती है, जो भी चीज आपने देखी है, सुनी है, टेस्ट की है, स्मेल की है या फील की है, शेप्स योर सबकॉन्शियस माइंड। जो भी शब्द या ख्याल आप अपने माइंड में रखते हैं, उसकी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। नेगेटिव वर्ड्स की स्लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, पॉजिटिव वर्ड्स की हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। इसको चेक करना है तो राइस एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। 2 जार ले लीजिए, दोनों में राइस डाल लीजिए। एक को आपको बोलना है आई लव यू, दूसरे को आपको बोलना है आई हेट यू। 1 महीने बाद चेक करना, जिसको आप आई हेट यू बोल रहे हो उसके सारे चावल सड़ जाएंगे। तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हम अपने दिमाग को क्या फीड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कुछ गॉसिप करते हैं तो उसके लिए आपके दिमाग में एक नेगेटिव मेमोरी या नेगेटिव थॉट होना चाहिए किसी के लिए। आप उस नेगेटिव मेमोरी को दूसरे बंदे के साथ शेयर करते हैं। जिस भी सेकंड आप अपने दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट रखते हैं, उसी सेकंड दिमाग की बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है और उसी सेकंड आप एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन। ये आपके ब्लड में मिल जाता है और आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, सिर्फ गॉसिपिंग से, सिर्फ आपकी थिंकिंग से। तो इसका मतलब ये है कि आप गॉसिप नहीं कर सकते अपने आप को हर्ट करे बिना। याद रखना इसको। एक नॉर्मल बंदे के दिमाग में 50,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में, और मोस्टली ये ख्याल सेम होते हैं हर रोज, और इसमें से 70% ख्याल नेगेटिव होते हैं। या तो वो किसी पास्ट की गलत बात को याद करके होगा, या फिर वो फ्यूचर में आने वाली किसी प्रॉब्लम को लेके होगा। जिस भी सेकंड नेगेटिव ख्याल आया आपके दिमाग में, उसी सेकंड कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाएगा आपके ब्लड में। तो इस चीज को कैसे ध्यान रखना है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी मेडिटेशन पे, कि मेडिटेशन से आप अपने नेगेटिव थिंकिंग को ठीक कर सकते हैं। दिस इज द लिंक, प्लीज वॉच इट लेटर। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सिचुएशंस की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस होता है, पर सच्चाई ये है कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन या एंजाइटी हो, एक भी नहीं। ये सिर्फ आपकी साइकोलॉजिकल रिएक्शन है उस सिचुएशन के प्रति, जिसकी वजह से आपको बुरा फील हो रहा है। उस सिचुएशन का कोई दोष नहीं है इसमें। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? जब एक बंदा स्काई डाइविंग करता है तो उसका ब्रेन एंडोर्फिन रिलीज करता है, गुड फीलिंग हार्मोन, और दूसरा जो कि सेम सिचुएशन में है पर उसका ब्रेन कॉर्टिसोल रिलीज करता है, स्ट्रेस हार्मोन, जबकि दोनों सेम सिचुएशन में हैं। क्योंकि सिचुएशंस कभी भी किसी को बुरा फील नहीं कराती, ये बस आपके रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि आप कैसा फील करोगे। आप अपनी एंजाइटी खुद क्रिएट करते हो और सिचुएशन पे ब्लेम करते हो। दिस इज रॉन्ग। यू हैव टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर आप अपनी एंजाइटी खुद क्रिएट करते हो तो आप इसे खुद दूर भी कर सकते हो। आपके ख्याल आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, तो अपने ख्यालों को ठीक करो, हर टाइम पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, नेगेटिविटी से बचो, और भगवान को धन्यवाद करो कि उसने आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल चीज फ्री में दी है, योर माइंड। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर एवरीथिंग। चूज योर थॉट्स वाइजली। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।